हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। और आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया था और आई होप आपने सॉल्व किया है, ट्राई किया है और आपको काफ़ी चैलेंज भी मिला होगा इसके अंदर, है ना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिला था, आपने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन की एक स्पेशल बात बता दूं, आपने प्लेन ऑफ द रिंग जो है, मेरे को यहाँ प्लेन ऑफ द रिंग में पूछा है, आपने एक्सिस जो होता है रिंग का उस पर तो काफ़ी कुछ सॉल्व किया है, फील्ड पोटेंशियल ये सब पता है आपको। पर यहाँ जो पूछा है ना, ये प्लेन ऑफ द रिंग में पूछा है, पोटेंशियल भी और फिर ऑसिलेशन भी कराया है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और आप ये समझ लीजिए, जहाँ से भी आइडिया आया है इस क्वेश्चन को लेकर के, ये बहुत ही अच्छे लेवल का आइडिया आया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है प्लेन ऑफ द रिंग का, ठीक है, तो मुझे उम्मीद तो है आपने कोशिश की होगी, पर अब करना कैसे है इसको आइए मैच करते हैं। जो आपने सॉल्यूशन किया है, ट्राई किया है, उसको मैच करिए कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द प्लेन ऑफ ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q एट ए पॉइंट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर से पूछा है, प्लेन के अंदर, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल q, m इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लेन ऑफ द रिंग है, यहाँ पर है ना, ये सेंटर है इसका, ठीक है भाई। सेंटर के में तो हमको पता ही होता है ना। अभी हमें अलग अलग एलिमेंट्स के कारण फाइंड करना है। हमने यहाँ पर एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना है। लेट से ये पॉइंट है P, जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। यहाँ हमें पता करना है पोटेंशियल, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल से ही आगे बढ़ेगा, कनेक्टिंग पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, दो आंसर आएंगे अपने, है ना। पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। आइए, तो ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें पता करना है पोटेंशियल। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं। लेट से हमने यहाँ से थीटा के एंगल पे एक एलिमेंट लिया और छोटा सा एलिमेंट है, तो यह वाला एंगल अपना हो गया बच्चों डी थीटा। तो इसकी आर्क लेंथ आप जानते ही हैं, दिस इज आर डी थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। ये जो चार्ज है, या तो आप इसको लेट से डी क्यू लिख लो, है ना। अब ये जो देखो क्यू दिया हुआ है ना, हम सबसे पहले लैम्डा लिख देते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन, ठीक है, तो रिंग है तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर। क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास, है ना। जब वैल्यू आएगी तो हम इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो था, इस चार्ज को हम लेट से डी क्यू बोल दें अगर, तो डी क्यू कितना होगा मैं यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। डी क्यू को क्या लिख देंगे बच्चों, चार्ज क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये तो ये हो गया रेडियस, यानी दिस इज कैपिटल आर। अब देखिए यह वाला इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए x लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है और देन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को कि करना पड़ेगा। अब देखिए पोटेंशियल लिखते हैं, इसके पहले थोड़ी देर हम x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है भाई। या तो आप ट्राइंगल लो, है ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा जानते हैं तो उसको भी अब देख सकते हैं। देखिए ट्राइंगल लो से बड़ा आसानी से आ जाएगा। एक साइड ये वाली हो गई, है ना, यहाँ ये रिजल्टेंट किसका होगा, एक तो ये वाली और ये, यानी कि इसके यहाँ जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं x लिखना चाहूँ तो मैं x स्क्वायर, ठीक है ना भाई, क्या होता है, दो का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, एक इसका और एक इसका रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है। ये जो r वेक्टर है, डायरेक्शन इधर ले रहा हूँ मैं, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस 2ab और cos 180 माइनस थीटा, है ना, अरे ये वाला एंगल लगेगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स स्मॉल r कैपिटल R और ये cos थीटा। तो ये हो गया भाई एक तो हमारे पास, है ना, ये x हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ से। क्लियर है सबको। नाउ अब हम पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पोटेंशियल लिखते हैं, p पॉइंट का ही पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल क्या होता है, देखिए हम जानते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है, तो k इंटू क्यू यानी चार्ज अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, यानी कि q यानी कि डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये हमने पुट किया। अब देखो अब इस यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, डी क्यू को रख देते हैं हम। तो डी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा बच्चों अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। एक्स को मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो मैंने रूट में रख दिया, है ना,
तो मैंने रखा, चलिए रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r और ये हो गया अपने पास कॉस थीटा। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। थोड़ा अब इसके अंदर हम मैथ्स लगाना चाहते हैं और इनफैक्ट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशंस बोला है तो ये आर जो है वैल्यू स्मॉल है तो इसके अंदर काम चल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक तो यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लाते हैं ताकि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, रूट है ऊपर लाके पावर माइनस हाफ भी लगा देंगे हम, है ना। तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कट गया, तो ये मेरे पास बचेगा दैट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर से हमने कॉमन दिया था यानी कि +1 माइनस 2 टाइम्स आर बाय आर और ये कॉस थीटा और पूरे की पावर हो जाएगी बच्चों माइनस का हाफ। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा है ना एक और तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। 1 और प्लस के फॉर्म में इसको लिख देते हैं, 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस ये बचा अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n हम लगाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों अब हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 प्लस इस पूरी टर्म को आप x की तरह ट्रीट करें, 1 प्लस एक्स की पावर n हम लिखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या बनता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। यहीं तक हमें जाना है, अपना काम यहीं तक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं। चलिए आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो v जो आ जाएगा दैट इज लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक आ गए। अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा हमें अप्रोक्सीमेशन से 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक तो एन एक्स आएगी टर्म, तो लिख देते हैं सबसे पहले 1 प्लस एन एक्स, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं एक तो माइनस का हाफ और x वाली जो टर्म थी हमारे पास थी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। ठीक है, एक टर्म तो ये आ गई, तो 1 प्लस एन एक्स की टर्म आ गई है। एक और लिख के चेक करना पड़ेगा कहीं उसमें एक और काम की पावर तो नहीं आ जाएगी इसमें, तो एक टर्म तो ये हो गई है बच्चों अपने पास। अच्छा, इसके अंदर आ रहा है r बाय आर, तो चलो अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर r बाय आर लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको ऐसा मानेंगे r बाय आर प्लस, हाँ थर्ड टर्म होती है, हम जानते हैं n माइनस 1/2 और n है यहाँ पे माइनस हाफ, यानी कि n माइनस 1 यानी कि माइनस 3/2 अपॉन 2 और जो टर्म आती है उसका स्क्वायर। अब जो टर्म थी वो यही वाली थी, यानी कि ये थी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2r बाय आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बस ठीक है, इसके आगे जो टर्म्स आएंगी वैसे भी वो और हायर पावर्स की होंगी, तो उनको नेगलेक्ट हमें करना ही होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें एक टर्म ऐसी है जो काम आएगी, दिख रहा है, a का स्क्वायर जिसकी पावर 4 वो तो गया, b का स्क्वायर बस ये बचेगा, 2ab में r क्यूब है, r क्यूब को भी नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ही टर्म काम की, उसको हम ले लेते हैं इसमें और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v जो आएगा बच्चों अपने पास आ जाएगा लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन जाएगा, 2 से 2 गया तो ये आएगा सिर्फ r बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो प्लस है और ये हो गया बच्चों 3/8। ठीक है, टर्म क्या आ रही है, हमें सिर्फ एक ही टर्म लेनी, मैंने कहा था कौन सी वाली, बी स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो इसको लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा 4r स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए आगे चलाते हैं। तो v जो आएगा, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है हमें एक्चुअली करना है इंटीग्रेशन, तो ये v मान लिया हमने, इनफैक्ट इसको dv भी बोल सकते हैं आप, डिफरेंशियल, क्योंकि छोटा सा जो पोटेंशियल है वो लिखना है हमें, तो v टोटल के लिए इसको ही मैं लिखूंगा dv है हमारा। ठीक है, स्मॉल, तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर थोड़ा सा इसे सेपरेट करते हैं तो ये आएगा 1। ठीक है, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की टर्म को अगर हम अलग करें तो मेरे पास आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाय, चलो 2 को भी ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो ये आ गई अपने पास टर्म। ठीक है, अब इसके बाद
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक तो ये वाली टर्म आ रही है, क्या बचा इसके साथ में, आर स्क्वायर बाई 2r² आया 1, यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हम देखें 1 माइनस, तो यहाँ से कटा 2 बचा, 2 यहाँ आ ही गया है तो 3 r² बाई r² भी गया है, तो ये बच गया है बच्चों cos स्क्वायर थीटा। और एक और टर्म आ रही है r बाय r cos थीटा। ठीक है, तो नाउ दिस ब्रैकेट इज ओवर। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, यहाँ तक आया है। अब ये हमारे स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो नाउ देयरफॉर v टोटल की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv ओवर द होल रिंग। यानी देखें हमने जो थीटा माना, हमने सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से यहाँ लिखा है, अभी देखा है, पूरे के कारण इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि थीटा को पूरी रिंग पे घुमाना है। इसका क्या मतलब है, हमें जो लिमिट लगानी पड़ेगी वो कहाँ से लगानी पड़ेगी, दैट इज फ्रॉम 0 to 2π। आई थिंक ये क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, यस, तो बाकी सब चीज़ें रख देते हैं। तो देखिए लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 माइनस r स्क्वायर बाय 2r², 1 माइनस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस r बाय r cos थीटा, और बाहर है बच्चों d थीटा। क्लियर। अब cos स्क्वायर थीटा और सिंपल cos थीटा ये इंटीग्रेबल बिल्कुल है, आपको समझ में आता है, बड़ा इजीली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन और 0 से 2π तक की जब हम लिमिट लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आता है यहाँ से, दैट इज v टोटल विल बी q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन 4r²। ठीक है भाई, तो ये आपको सॉल्व करके बिल्कुल लेकर के आ जाना है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन से आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा पोटेंशियल आया है, अभी हमें ऑसिलेशन के टाइम पे जाना है, तो हमें यहाँ पर फील्ड भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट P है जो यहाँ से बच्चों R के डिस्टेंस पर है, कितने R, यहाँ हमें फील्ड पता करनी है, तभी हम फोर्स पे जा पाएंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि भाई E जो होता है अपना माइनस, यहाँ पर R में चल रहे हैं तो dv बाई dr से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम R यानी डिस्टेंस पे वेरिएबल देखें और डिफरेंशिएशन करें तो देखिए इसमें ये फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहीं पर ही सॉल्व होने वाला है। यानी कि मैं लिख रहा हूँ इसको माइनस ऑफ q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, है ना। यहाँ कर लें डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन r² हो जाएगा 2, है ना, 2r, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास 2r अपॉन 4r²। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो ये बन गया है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो ये मेरे पास E आ गया है बच्चों, 2 से काटा हमने तो बनेगा Q, फिर R अपॉन यहाँ से 2 आएगा तो 8π एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, और ये जो था अपना ये माइनस है ही है। अरे बात समझ में आ रही है। तो जो फील्ड आएगी, फील्ड हमारे पास इतनी आ जाएगी। आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब देखो इस पॉइंट पे जो फील्ड आ गई है, देखना इसमें बात को थोड़ा समझना। Q का चार्ज अगर हमने दिया है तो देखिए ये सिचुएशन कैसी होती है, यहाँ पर अगर अब आपने चार्ज ले जा करके रख दिया, स्मॉल q का चार्ज अगर मैंने यहाँ पर रखा है बच्चों, ठीक है, तो फोर्स जो लगेगा, देखिए जैसे जैसे ये चार्ज उधर जाएगा वैसे वैसे इधर वाले चार्जेस हावी होते जाएंगे। क्योंकि देखो इसको पास में ले जाओ, इधर वाला जो चार्ज आ रहा होगा उसके कारण इसका डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी रिपल्शन की। तो कुल मिलाकर के ऐसा होता है, जब आपने इसको इधर धक्का दिया तो इस पर इधर फोर्स मिलता है, तो ये ऐसे चलेगा, तो ये ऑसिलेशन होगा, ये रिपीट करेगा अपनी मीन पोजीशन को। मीन पोजीशन कौन सी है, ये सेंटर वाली जो मीन पोजीशन है, तो ये ऑसिलेशन तो करेगा। स्मॉल एस जो ऑसिलेशन है उसके लिए हम देखते हैं टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ हम प्रूव कर देंगे कि ये SHM भी होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो E आ गया है, हमने चार्ज पार्टिकल रखा, फोर्स निकाल लें, तो देयरफॉर F जो आएगा बच्चों, F इज QE। ठीक है, तो हमने रख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास F जो आ जाएगा दैट इज Q रख दो बस, है ना, तो QE आ गया, तो माइनस Q स्मॉल q R अपॉन 8π एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। अरे क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं F प्रोपोर्शनल टू माइनस R आ गया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी चाहिए तो इसी को मैं लिख देता हूँ, F क्या होता है बच्चों, दैट इज ma। तो A देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ Q स्मॉल q R अपॉन 8π m एप्सिलॉन नॉट और ये r³। तो ये जो फॉर्मूला आया है आप यहाँ से साफ साफ देख पाएंगे
कि A प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, अरे इसी को क्या कहते हैं बच्चों, SHM, यानी ये ऑसिलेशन करेगा, SHM होगा इसका, A प्रोपोर्शनल टू माइनस आर आ गया है, ठीक है ना। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ, क्योंकि या चलो ऐसा लिखते हैं, सिंस, इसको मैं हटा देता हूं, सिंस A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, कंपेयर कर लें तो देयरफॉर हमारे पास जो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई ओमेगा क्या आएगा। ओमेगा स्क्वायर आर था, तो आर छोड़ करके बाकी सब ओमेगा स्क्वायर में ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज रूट ओवर क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 8 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, है ना। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, यस ठीक है। तो ये ओमेगा आ गया बच्चों। देयरफॉर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बड़ा इजीली हम, तो टी हमारे पास आता है भाई 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई, है ना, बाय ओमेगा का मतलब होता है ऊपर आएगा 8 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू, है ना। और थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, 8 तो 4 बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 4, तो 4 पाई रूट ओवर 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो बच्चों यह इसका टाइम पीरियड आ जाएगा स्मॉल ऑसिलेशन का, ठीक है। तो एक बड़ा थोड़ा सा कहना चाहिए टिपिकल होता है क्वेश्चन थोड़ा सा, पर ये प्लेन ऑफ द रिंग के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये वाला कि प्लेन ऑफ द रिंग। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बात की है, कि जब यहाँ पर रख देंगे फोर्स लगेगा तो ये पूरा जो है ना ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा इधर मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड किया है। आइए देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो देखो v हमारा यही आया था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 r²। मैच कर लेते हैं बच्चों, यही आया था हमारा, यस ठीक है ना। और इसके बाद टाइम पीरियड भी देख लेते हैं भाई, ये तो यही लिखा है, तो 4 पाई 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाय q क्यूब। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको ये, है ना। एक बढ़िया क्वेश्चन है, प्लेन ऑफ द रिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्लेन है ना, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। हमने देखा कितना थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगती है, कॉम्प्लिकेशन है, पर बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कल के लिए, ठीक है, वो आने वाला है यहाँ पर, और तरीका वही होना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को देख करके पूरा ईमानदारी से सॉल्व करके लाएंगे, फिर जब कल डिस्कस करवाया जाएगा तब आप मैच करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन।